हिंदी कहानी कांच की चूड़ियां भाग एक छोटी सी दुकान। बनारस की पतली गलियों में एक छोटी सी चूड़ी की दुकान थी, रश्मि चूड़ी भंडार। इस दुकान की मालकिन थी रश्मि देवी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी। उनकी आंखों में गहराई थी और उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वह अकेली दुकान चलाती थीं। रश्मि का बेटा आदित्य इंजीनियर बनने का सपना लिए दिल्ली में पढ़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रश्मि ने कभी बेटे को महसूस नहीं होने दिया कि वो किस संघर्ष से गुजर रही हैं। भाग 2 संघर्ष। रश्मि रोज सुबह 4 बजे उठती, पहले पास के मंदिर में सफाई करती, फिर वहीं पर लोगों के लिए प्रसाद तैयार करने में मदद करती, और उससे जो थोड़े पैसे मिलते वो उनका दिन का खर्च बनता। उसके बाद वो दुकान खोलती। पुरानी सी दुकान, लकड़ी की अलमारियां और उनमें सजी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, रश्मि दीदी, अब तो ये सब ऑनलाइन बिकता है, आप कब तक यूं ही बैठी रहेंगी? रश्मि मुस्कराईं, जब तक इन चूड़ियों में खनक है तब तक मैं भी खनकती रहूंगी। भाग 3 एक मोड़। आदित्य की कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख नजदीक थी और पैसे पूरे नहीं थे। रश्मि ने अपनी बचत की छोटी गुल्लक तोड़ी, लेकिन वो कम पड़ रही थी। वो रात भर जागती रहीं, आंखों से नींद को दूर रखकर सोचती रहीं क्या करें। अगली सुबह वो अपनी शादी की कांच की चूड़ियां लेकर सुनार के पास गईं। सुनार बोला, रश्मि जी, ये तो कांच की हैं, इनका क्या मिलेगा? रश्मि ने धीरे से कहा, जानती हूँ, लेकिन इसमें मेरी उम्मीदें बंद हैं, कुछ तो दे दो। सुनार ने थोड़े पैसे दिए और रश्मि ने वो पैसे बैंक में जमा करवाए ताकि आदित्य की फीस भर सके। भाग 4 बेटा लौट आया। 3 साल बाद आदित्य एक बड़ी एमएनसी में जॉब पाकर बनारस लौटा। वह नई कार से आया और पहली बार अपनी माँ को गले लगाया। माँ, आज जो भी हूँ, आपकी चूड़ियों की खनक की वजह से हूँ। रश्मि की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन मुस्कान वहीं की वहीं थी। अंतिम शब्द, कभी कभी कांच की चूड़ियां सोने से भी ज्यादा कीमती होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक जेवर नहीं, किसी माँ की कुर्बानी की पहचान होती हैं।